अक्सर हम अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से और ऐसे बहुत से लोगों से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, लेकिन जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो किसी से कोई उम्मीद करना सही है या गलत? चलिए महात्मा बुद्ध की इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? वह आदमी बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया कि यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। सभी लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और ना ही कोई किसी को अपना समझता है। यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत कम है जो दूसरों के निस्वार्थ मदद करते हैं। उन्हीं में से आप हैं। आप सभी को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? आदमी ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करेंगे जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरी शादी किसी दूसरे लड़की से कर दी। वह लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई, मुझे उससे उम्मीद थी कि मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक कवि था, लेकिन मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि मैं कुछ और काम करके ज्यादा पैसा कमाऊं। वह इसके लिए मुझसे रोज झगड़ा करती थी। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। तब मैंने तय किया कि मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सब कुछ त्याग करके, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने घर त्याग दिया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे उम्मीद था कि वह मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। तब मैं साधु महात्माओं के पास चला गया। वहां मैंने उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनका आशीर्वाद भी लिया और तब मुझे समझ आया कि यह दुनिया माया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह माया सभी को भ्रमित कर देती है। इस माया में जो उलझ गया उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्रभु की आराधना में लीन हो गया ताकि मेरा परलोक सुधर सके, और मुझे उम्मीद है कि मुझे आपके पास ज्ञान जरूर मिलेगा। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? आदमी ने कहा, अवश्य। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह घड़ा देता हूँ। उस पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियां बनाई हैं। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे कभी टूटने नहीं दोगे। वह आदमी बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात? मैं इस घड़े की अपने जान से भी ज्यादा रक्षा करूंगा। बुद्ध ने कहा, एक और काम है जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोज उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है। आश्रम की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है और वहां से आकर फिर सभी भिक्षुओं के लिए भोजन की तैयारी करनी है। और यही नहीं, जब तक मैं ना कहूँ मेरे प्रवचन या ध्यान सभा में तुम्हें नहीं आना है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम यह घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। वह आदमी बोला, ठीक है। उसने वह सारे कार्य किए जो बुद्ध ने कहा था। 1 महीना बीत चुका था। अब तक बुद्ध ने उस आदमी को नहीं बुलाया था। फिर वह खुद ही बुद्ध के पास चला गया, लेकिन बुद्ध ने उनसे बात नहीं की। तब उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि अगर वह बुद्ध से बात करना चाहता है तो घड़ा लेकर ही आए। वह फिर घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? आदमी ने कहा, बुद्ध, 1 महीना हो गया है। आपने जो भी कहा मैंने सब किया। चलो, काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे? बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं खुद बुला लूंगा। यह सुनकर वह आदमी वहां से चला गया और अपना काम करता रहा।
ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। 2 महीने हो चुके थे। वह उसी तरह अपना काम कर रहा था। 2 महीने बाद उसने बुद्ध से जाकर फिर से वही प्रश्न किया। बुद्ध ने फिर कहा, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। अब आदमी का धैर्य जवाब दे रहा था। वह आदमी बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला, हे आनंद, बुद्ध सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए शिष्य को बुद्ध ने अपनी सभा में शामिल कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वह उन्होंने खुद गढ़ा है। उन्होंने आज तक यह घड़ा किसी को नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया है। वह आदमी यह सुनकर चुपचाप चला गया। उसे लगने लगा था कि यह घड़ा देकर बुद्ध ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। एक दिन उस आदमी का धैर्य ने जवाब दे ही दिया और वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे सभा में बुलाएंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है, मुझे यह घड़ा लेकर आपके पास आना होता है। मुझे लगा था आप मुझे कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह सुनते ही बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जल्द ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। आदमी यह सुनकर और ज्यादा भड़क गया और बोला, मुझे आपकी किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त है। आप झूठ मूठ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं और मुझे आपके इस घड़े की भी कोई जरूरत नहीं। और वह घड़ा उस आदमी ने जमीन पर दे मारा। घड़ा टूट गया। बुद्ध एक कपड़े में उस घड़े के टुकड़े को समेटने लगे। यह देख आदमी लज्जित हो गया और बुद्ध से माफी मांगने लगा और बोला, बुद्ध मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आ गया है, तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस आदमी को सभा में ले गए और प्रवचन शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में आदमी का सबसे बड़ा दुख का कारण है उसका किसी वस्तु से खुद को जोड़ना। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और वह पूरा नहीं होता तो हमें दुख होता है। एक पिता अपने पुत्र से उम्मीद लगा लेता है कि वह उसके बताए हुए रास्ते पर चले और पुत्र अपने पिता से उम्मीद रख लेता है कि वह उसके बताए रास्ते में उसको आगे चलने में उसका सही सहयोग दे। ऐसे ही बहुत से उम्मीद है। पति पत्नी एक दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं। इसी तरह दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ उम्मीदें लगा ही लेते हैं और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो यह क्रोध का रूप ले लेती है और जो हमारे बुद्धि का नाश कर देती है, जिसमें आदमी खुद का नुकसान करता है। क्रोध गर्म कोयले को अपने हथेली पर रखने के समान होता है, जिसे हम दूसरों को जलाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद का हाथ भी जला लेते हैं। बुद्ध अपने कपड़े से उस घड़े के टुकड़े को निकालकर उस आदमी के आगे रख देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? वह आदमी लज्जित होकर हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, मुझे माफ कर दे, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मुझसे ऐसा काम किया, मैं इसे वापस नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने कहा, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीद की, जब वह पूरे नहीं हुए तब तुम क्रोध में आकर वहां से भाग खड़े हुए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो हमेशा दुख ही पाओगे, लेकिन वही अगर तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। वह आदमी बोला, हे बुद्ध, आप मुझे क्षमा कर दे और अपने चरणों में जगह दे, मैं भी परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाकर पिता और पत्नी के साथ रहो, तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। उस आदमी ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप क्यों मुझे वहां भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वह अपने गृहस्थ जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और उस समय परिवार के लोग रास्ते के लिए रोड़ा नहीं बल्कि सहयोगी नजर आते हैं। अभी तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो, उसे ढूंढो कि प्रकाश कहाँ है। घर जाओ, ध्यान करो, ध्यान करने के लिए भिक्षुओं से संपर्क करो। धीरे धीरे
तुम परम सत्य की खोज पर जाने लगोगे और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा जिसे तुम परम शक्ति को प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद अपने घर को निकल गया। यह देख बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप सभी को अपने संघ में जोड़ लेते हैं तो उसे क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, इस दुनिया में बुद्धि के विकास और प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना ही पड़ता है। कोई भी आदमी सन्यासी होकर या संसार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहाँ की चीजों को और लोगों को करीब से जानना होगा, तभी वह आगे की यात्रा शुरू कर सकता है। उसने अभी सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं था, वह उससे भाग रहा था। जैसे ही वह सांसारिक मार्ग को जान लेगा, वह खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। श्रोताओं, बेशक हमें लगता हो कि सांसारिक जीवन बेकार है, व्यर्थ है, रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की जरूरतें पूरी करना, लेकिन यह सत्य है, जब तक हम सांसारिक जीवन को परिपूर्णता के साथ नहीं जानेंगे, तब तक हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। अक्सर दुनिया में बहुत से लोग सांसारिक जीवन से दुखी आकर, अपने परिवार से दुखी होकर संन्यास का मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन वह संन्यास का मार्ग खुशी खुशी नहीं अपना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन से दुखी होकर संन्यास के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे मार्ग पर चलना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। अगर हमारी यह कहानी सुनकर एक भी श्रोता का मन परिवर्तित होता है और वह सही मार्ग पर चल देता है, तो इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।